अस्सलाम वालेकुम जी। अभी एक मैंने वीडियो क्लिप देखा और पोस्ट भी किया। उसमें मुबशर लुकमान साहब और हामिद मीर साहब थे। और हामिद मीर साहब ने इससे लाख अख्तलाफ सही, लेकिन उन्होंने एक बात की तस्दीक करने की कोशिश की। वक्त कम था। उन्होंने बताया कि ये वीडियो जो है जिसकी जिक्र हो रहा है उनके इल्म में नहीं है, लेकिन तासुर उन्होंने दिया कि ये कोई मर्द का मर्द और औरत और मर्द का कोई इस तरीके का नहीं है, बल्कि उसमें डील की बात है और उनको शायद मजबूरन बोलना पड़ा। अब तकलीफ़ की बात यह है कि किताब का ज़िक्र मुसलसल चल रहा है कि एक खातून को पैसे दे के, इतने तो तुम दलेर हो पीटीआई वालों, ऊपर से लेकर नीचे तक, कि तुम उस औरत का नाम लेकर के रेहाम खान साहिबा आपने ये किताब लिखी, किसने किसको कितने पैसे दिए ये तक तुम बता नहीं सकते। और जब वो तुम्हें हर्ट कर रही है तो तुम मुबशर लुकमान जो कि इंतहाई मुतनाज़ा तरीन शख्स है, वो बता रहा है कि 2014 के धरने में एक वीडियो बनी और फिर वो शादी हो गई और फिर वो मामला दब गया। इस तरीके की बात करते हैं, इस तरीके का तासुर देने की कोशिश करते हैं। तो अफसोस की बात है कि जब तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं तो तुम करतार कुशी पे उतर आए। तुम्हें अगर किताब से तकलीफ़ है तो उसकी किसी भी बात को आप झूठ साबित करो ना। बहुत सारी बातें सच साबित हो गई, बहुत सारी हो जाएंगी, क्योंकि वो तो एक तारीखी किताब है जिसने बताया कि पसी पर्दा क्या चल रहा था। डिनाई करो ना, जाओ कोर्ट में, बड़े इंग्लैंड की कोर्टों की जवाब देती हो। जहाँ तक ऑडियोज़ और वीडियोज़ की बात रही, सोशल मीडिया टॉक शो पे मैंने बहुत दफ़ा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में मुतअद्दिद बार बताया, सब खोल के देख लें, रिकॉर्डेड प्रोग्राम है। ये जो ऑडियोज़ और वीडियोज़ की बात हुई, वीडियो से चंद एक होंगी। ऑडियोज़ में दो तरह की हैं, जैसे नईमुल हक साहब की एक है, बात रिकॉर्ड हो गई और कुछ फ़ोन कॉल्स हैं। मैं नहीं कहना चाहता कि किस तरह की हैं, लेकिन मुझे ये पता है कि वो निकल के कहीं महफूज मकाम पे पहुंच गई थी। अब उसकी कॉपीज़ हैं क्या है, लेकिन एज अ गारंटी गई हैं नहीं एग्जैक्टली पता। लेकिन उस वक़्त में ये हो रहा था कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने जा रहा है और किया जा रहा है और इस मुल्क को बचाओ। तो किसी की किरदार खुशी मत करो, ये ऐसी चीज़ नहीं है। अफसोस इस बात से हुआ कि जब आपके पल्ले कुछ नहीं रहा तो आप इस तरीके की बात कर रहे हो और किसी के ऊपर किरदार खुशी कर रहे हो। मुतअद्दिद बार बताया, लेकिन अफसोस इस बात से है कि क्या ऐसी बातों से कुछ हासिल वसूल होगा। मैं एक बात करता हूँ कि जस्टिस जावेद इकबाल की एक वीडियो सब ने देखी है कि वो नैब कोर्ट के दफ्तर में बुला के औरत को ब्लैकमेल करते हैं और मज़लूम जो सी है वो औरत, वो ख़ुद अपनी शिकायत किस तरीके से मीडिया पर आगे लगाती है। बदले सोशल मीडिया पर वो अभी भी मौजूद है। नसरुल्लाह मलिक साहब ने, आई थिंक मेरा ख्याल है कि उन्होंने इंटरव्यू लिया उस औरत का और वो सोशल मीडिया पे चल रहा है। तब वो अपनी दुहाई डालती है, कहीं से उसको इंसाफ नहीं मिला। दुनिया के जिस मर्ज़ी आप स्कैंडिनेविया के, लंदन के कोर्ट में चले जाएँ, ये मोर देन रेप है। और आप जिस तरह की मतलब तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं, तो मतलब हाई क्वालिटी HD में अगर कोई वीडियो आएगी तो उसकी कोई वैल्यू होगी। मतलब एक नैब कोर्ट का सरबरा किस तरीके से ब्लैकमेलिंग कर रहा है, क्या ये काफ़ी नहीं है? और किस तरीके से माजी के अंदर क्या कुछ होता रहा, क्या ये काफ़ी नहीं है? कोर्ट्स में साकिब निसार अपने जजेस साथियों के साथ जो उनसे ना वो क्या कुछ करता रहा है, कैसे कैसे सवाल करता रहा है, क्या ये काफ़ी नहीं है? ये सारी बातें जो उनसे है ना तकलीफ़ की बाइस बनी हुई हैं। आज पाकिस्तान जिस हाल में ना, वो इन्हीं हरकतों की वजह से। आज अगर कोई पीछे हट गया है ना, तो मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली वो पीछे हटे हैं या कि वक्ती तौर पर पीछे हटे हैं, या वाकई में उनको इस चीज़ का एहसास हो गया। अभी वक्त साबित करेगा। लेकिन अगर हो गए हैं तो बदमाशियाँ का इस तौर पर होंगी, इस तरीके से होंगी कि किसी की किरदार कुशी करना शुरू कर दो। ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है। हामिद मीर ने इस क्लिप के अंदर बात को संभालने की कोशिश की है कि ऐसा नहीं है, वो किसी औरत और मर्द का या मर्द का मर्द के साथ स्कैंडल नहीं है। तो यही बता सकते थे ना कि वो बिज़नेस डील की बात हो रही है कि आप ये कर दो, ये कर दो। ये बात 100% दुरुस्त है। ये भी मतलब सबसे पहले मेरा ख्याल है कि मीडिया में हो सकता है कि मेरे से पहले भी कुछ लोग हों, लेकिन बहुत सारे लोगों के इल्म में था इस तरीके की ऑडियोज़ और शायद चंद एक वीडियोज़ हों। ये 1000 के करीब हैं, कुछ ऊपर हो सकती हैं, कुछ थोड़ी नीचे हो सकती हैं, इतनी बड़ी तादाद में, और सब के अंदर इसी तरीके की बातें हैं। मेरी मालूमात में है कि इस तरह की आई थी। फिर उसके बाद वो सारा
جو کچھ بھی ہوا بتا دی تھی، وقت پہ بتائی تھی. اس وقت میں کسی کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ اس طریقے کی کوئی ڈیل ہو رہی ہے یا بات ہو رہی ہے، لیکن وقت پر بتائیں. بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جن کو یہ بھی بتایا تھا کہ ایسے معاملات چل رہے ہیں، اور بات کیا تھی کہ اس ملک کو ڈیفالٹ کیا جا رہا ہے اور اس کو بچاؤ، اس لیے رابطے کیے گئے. اور پھر اس کے بعد وہ چلتے چلتے معاملات دسمبر پہ گئے، اور دسمبر میں آئی تھنک وہ گارنٹی آ گئی جس کی بات ہو رہی تھی. اور سوشل میڈیا ٹاک شو کو آپ بار بار دیکھ لیں، اس وقت کے پروگرامز نکال کے دیکھ لیں، سب سمجھ میں آ جائے گا، سب بتایا تھا. لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہوا کہ ایک جو عورت ہے اس نے سچ بولا، اس کے ساتھ زیادتی کی، اس کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینکا، لیکن وہ ایک شوق میں آئی، لیکن اس کے بعد پھر اس نے اپنے آپ کو مضبوط کیا. میں سمجھتا ہوں کہ ایک عورت جو کہ اپنی پوری ایک حیثیت رکھتی ہے اور دونوں برابر کے ہیں، عورت کی رسپانسبلٹی مرد سے کم ہوتی ہے معاشرے میں اگر سمجھا جائے تو. لیکن اس کو جس طریقے سے استعمال کیا گیا تو اس نے بعد میں جو کچھ ریئیکٹ کیا، ایسا اگر کرنے لگیں تو معاشرے میں بڑی تبدیلی آ جائے گی، بہتری آ جائے گی. عورت اپنا مقام ایسے ہی بنائے گی. تو ریحام خان چپ تو نہیں ہوئی، بولتی رہی اور ٹکا کے بولتی رہی اور حق اور سچ کی بات کرتی رہی. تو کیا یہ اس کا گناہ ہے کہ آج پھر جو ان سارے مبشر لقمان جیسا متنازع شخص اس کو یہ بتانے کی کوشش کرے کہ 2014 کے دھرنے میں میری معلومات میں آئی تھی کہ کوئی آڈیو بنی، کوئی ویڈیو بنی، اور پھر وہ شادی کی وجہ سے نہ آ سکی؟ یہ کیا تاثر دینے کی کوشش کر رہی ہے؟ کتاب کا جواب نہیں ہے تمہارے پاس، کسی کے پاس نہیں. کوئی کتنا گر سکتا ہے وہ پوچھے پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان سے اور اس کے حواریوں سے. بس یہ حد ہے. اگر انسان کی کوئی گرنے کی حد ہے نا تو وہ یہ ہے. افسوس ہوا مجھے.